का प्रेसिडेंट था जिसका उल्लेख उन्होंने किया। मुझे कोई आदमी ऐसा मिला नहीं जो दुखी नहीं था। नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस के आमंत्रण पर राजस्थान की विधानसभा के मंच पर बैठकर भाजपा के धाकड़ नेता नितिन जयराम गडकरी ने भले ही मोदी जी का नाम नहीं लिया हो, लेकिन वहां उपस्थित सारे नेता समझ गए थे कि इनका इशारा किसकी ओर है। कभी शरद जोशी का नाम लेकर, कभी सचिन तेंदुलकर का नाम लेकर, तो कभी सुनील गावस्कर का नाम लेकर नितिन गडकरी जी गिल्लियां उड़ाए जा रहे थे और चौके छक्कों की बरसात किए जा रहे। मैंने एक बार सचिन तेंदुलकर को कहा, सचिन इधर आओ, मेरे बाजू में खड़े रहो। तो मैंने देखा सचिन तेंदुलकर मेरे इतना ही है। तो मैंने कहा तू इतने छक्के मारते हो, फास्ट स्ट्रोक मारते हो, तुम्हारे हाथ में तो कोई ताकत ही नहीं है। बोले नितिन जी, क्रिकेट इज ए गेम ऑफ स्किल। नितिन गडकरी मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, गद्दावर मंत्री हैं और एक अलबेले मंत्री हैं, क्योंकि वो मोदी और शाह के रिमोट से बिल्कुल नहीं चलते हैं। वो एक स्वतंत्र मंत्री हैं, इकलौते ऐसे मंत्री हैं जो कैबिनेट के अंदर स्वतंत्र हैं, जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। वो कांग्रेस के बुलावे पर कांग्रेस शासित राज्य के अंदर जाकर सभा के अंदर कांग्रेस के विधायकों के साथ में बैठक करते हैं और ठहाके लगाते हैं। पिछले दिनों जिस तरह से भाजपा ने मुख्यमंत्री बदलने का रिकॉर्ड बनाया है, वह मोदी और शाह की राजनीति पर सवाल खड़े करता है। गुजरात के अंदर एक से एक वरिष्ठ नेताओं को साइड में दरकिनार करके पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना देना बहुत से लोगों को खल गया है। उत्तराखंड में भी ऐसा ही हुआ। पिछले 3 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए। पार्टी के पुतलों के जुबानों पर ताले लगे हुए हैं। ऐसे में नितिन गडकरी ने जो खिंचाई की है वो हाहाकारी है। उनका कहना है कि पार्टी में खलबली मची हुई है, कौन किस पद पर कब तक बना रहे यह कोई नहीं जानता है। एक ने पूछा था कि तुम में से सुखी कौन है, हाथ ऊपर करो। किसी ने नहीं किया, क्योंकि जो एमएलए थे वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। वो चीज। गडकरी का यह वीडियो बीजेपी वाले भी खूब चटकारे लेकर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मौका था गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री बदलने का, और दूसरी ओर नितिन गडकरी साहब राजस्थान की विधानसभा के अंदर कांग्रेस के विधायकों के बीच में बैठक कर रहे थे। विषय था संसदीय प्रणाली एवं जन अपेक्षाएं। बीजेपी का एक खेमा तो इसी बात से सुलग गया था कि नितिन गडकरी साहब को सीपी जोशी ने अपने बगल वाली सीट पर बैठाया था। गडकरी जी को आप जानते ही हैं, वो कब खड़े होकर मोदी और शाह को ट्यूशन देने लगे वो खुद नहीं जानते। जब उनके बोलने की बारी आई तो हंसते मुस्कुराते वे ऐसी बात कह दी कि पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। जो राज्य में काम के नहीं थे उनको दिल्ली में भेजा, जो दिल्ली में काम के नहीं थे उनको गवर्नर बना दिया, जो गवर्नर नहीं बन पाए उनको एम्बेसडर बना दिया। गडकरी जी इसके बाद तो कुछ ज्यादा ही उदार हो गए और वो नेता से प्रोफेसर और दार्शनिक बन गए। उनकी दार्शनिकता का एक एक शब्द मोदी और शाह पर ऐसे प्रहार कर रहा था कि वह परिवार और पार्टी से होते हुए संविधान तक पहुंच गए थे। समस्या सबके सामने है। पार्टी में समस्या है, पार्टी के बाहर समस्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी में समस्या है, परिवार में समस्या है, आजू बाजू में समस्या है। पिछले कुछ वर्षों में मोदी जी पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। अदालतें भी इसका खुलकर विरोध कर चुकी है। कहीं नितिन गडकरी जी का इशारा उस ओर तो नहीं था। मोदी जी कहते हैं कि राजनीति उनके लिए साधना है, और नितिन गडकरी जी कह गए कि कुछ लोगों ने राजनीति को खेल बना रखा है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब विपक्ष की महिला सांसदों ने आरोप लगाया था कि मार्शलों द्वारा उनके पल्लू खींचे गए थे, नितिन गडकरी जी ने उसी समय उस पर जवाब दे दिया था कि सत्ता पक्ष का विपक्ष के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए यह नेहरू जी और वाजपेयी से सीखना चाहिए। इन दोनों नेताओं ने सत्ता और विपक्ष पक्ष के बीच जो व्यवहार होना चाहिए उनका मार्गदर्शन हमें बहुत अच्छे से दिया है। मोदी और शाह तो इसी बात से तिलमिला उठे होंगे
कि नितिन गडकरी जी ने उन्हें अपने आदर्शों की श्रेणी में कहीं नहीं रखा है। वह कांग्रेस के साथ बैठकर राजनीति की नैतिक चर्चा कर रहे हैं, वही कांग्रेस जिन्हें मोदी जी फूटी आंख से भी देखना पसंद नहीं। एक बात याद रखना, जो भविष्य की चिंता करता है वो दुखी होता है। जो मिला अपनी औकात और हैसियत से मुझे बहुत ज्यादा मिला है, इसके ऊपर खुशी जताता है, वो समाधान पाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नितिन गडकरी जी ने पहली बार मोदी जी की आंखें खोली हो। उन्होंने 2019 सितंबर में नागपुर में हुए अपने पार्टी के ही प्रोग्राम में यह तक कह दिया था कि वह सरकार को अपने किसी भी प्रोजेक्ट में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि जहां सरकार हाथ डालती है वहां सत्यानाश हो जाता है। इसे सुनकर तो वहां बैठे बीजेपी के नेताओं को काट मार गया था। इसके अलावा भी नितिन गडकरी जी ने यह कहा था कि जनता को सपने दिखाने वाले नेता अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वही सपने पूरे नहीं होते हैं तो जनता पिटाई करने से भी नहीं चूकती है। इसलिए सपने वही दिखाओ जो आप पूरा कर सको। मैं सपने दिखाने वालों में से नहीं हूं। मैं अपने डंके की चोट पर जो कहता हूं वो 100% कार्य पूरा करता हूं। नितिन गडकरी जी यूं ही तंज कसते रहते हैं मोदी जी पर। पिछले कार्यकाल में उन्होंने कहा था कि लोगों पर उंगली उठाने की बजाय उंगली खुद की तरफ उठा के देखिए, क्या पता सुधार हो जाए। बीजेपी नेताओं के बड़बोलेपन पर बरसते हुए नितिन गडकरी जी ने एक बार कह दिया था कि हमारे पास कितने नेता हैं, सभी को बोलना पसंद है, लगता है हमें सभी को काम देना पड़ेगा। एक फिल्म का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सभी नेताओं के मुंह हमें कपड़ा ठूस देना चाहिए। लोकतंत्र में, पॉलिटिक्स में, इट इज अ गेम ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, कंपल्शन, लिमिटेशंस सब है। एक बयान में तो गडकरी जी ने मराठा आरक्षण पर अपनी सरकार को ही आड़े हाथों ले लिया था। मराठा आरक्षण पर गडकरी जी ने कहा था कि आरक्षण देने से क्या फायदा, जब सरकार के पास नौकरियां ही नहीं है, सरकार नौकरियां ही नहीं दे पाएगी तो आरक्षण का करेंगे क्या। लेकिन मोदी और योगी तो कह रहे हैं कि कहां पड़े हो नौकरी के चक्कर में, कोई मुद्दा नहीं है मंदिर और मस्जिद के टक्कर में। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।